नाथ भगवान की जय। बोलो मुनीश्वरत भगवान की जय। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। शासनपति महावीर स्वामी भगवान की जय। संसार दावा नैन दाहनीरम समोहरुरी हरणीशनीरम मायारे नमामि वीर गिरसारधीर नमामि वीर गिरसारधीर। त्राण त्राण तुम केशर नंदन, त्राण त्राण तुम केशर नंदन, तुम भगवान हमारे, आपके चरणों में न्योछावर गुरुवर प्राण हमारे। जैन दिवाकर प्यारे और जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे और जैन दिवाकर प्यारे। त्राण त्राण तुम केशर नंदन, त्राण त्राण तुम केशर नंदन, तुम भगवान हमारे, आपके चरणों में जो छावर गुरुवर प्राण हमारे। जैन दिवाकर प्यारे और जैन दिवाकर प्यारे, जैन दिवाकर प्यारे और जैन दिवाकर प्यारे। श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान दीप्यमान, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। वंदन हो आदरणीय परम श्रद्धेया, संसार सागर से पार उतारने वाली मेरे जीवन के शिल्पकार पूज्या गुरुणी मैया के चरणों में वंदन। वंदन हो मेरी असीम आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चोतमल जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो जिनके जीवन में ज्ञानमयी गंगा, योगमयी यमुना, ब्रह्ममयी ब्रह्मपुत्रा सतत प्रवाहित हो, ऐसे आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन। वंदन हो आपके हृदय में विराजित गुरु आनंद के चरणों में नमन। धर्म सभा में आए हुए धर्म स्नेही बंधुओं, माता बहनों, परमात्मा की महफिल में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सुंदर शब्दों में जिनवाणी का रसपान भगनी साध्वी महाप्रज्ञा जी द्वारा आप कर रहे थे। बहुत सुंदर गीतिका के माध्यम से पद्म कीर्ति जी ने आपको जगाने का प्रयास किया। लंबे समय से आप प्रतीक्षा करते हैं कि गुरु भगवंतों का चतुर्मास मिल जाए और हम धर्म की जागरणा करें। गुरु भगवंत विचार करते हैं कि कब चतुर्मास उठ जाए और कर हम विचरण की तैयारी करें। आइए, ये योग संयोग आपके और हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा महावीर ने वर्षावास को एक काल मर्यादा के अंदर बांधा है, चतुर्मास को एक काल की अवधि के अंदर बांधा गया है। जब वर्षावास शुरू होता है, विष्णु भगवान शेषनाग पर जाकर सो जाते हैं। वो 4 महीने के लिए देवी देवता सो जाएंगे और गुरु भगवंत क्या हो जाते हैं, अरे जग जाते हैं। याद रखना, गुरु पूर्णिमा हम कल मनाएंगे, लेकिन आज चतुर्मासिक पूर्णिमा आज हो गई है। आज चतुर्मासिक पूर्णिमा क्यों होती है, ये चतुर्मास क्यों आता है और इस चतुर्मास के कारण हमारे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आता है। कहते हैं 3 पूर्णिमा का विशेष हमारे जीवन के अंदर महत्व होता है। एक फाल्गुनी पूर्णिमा, एक आषाढ़ी पूर्णिमा और एक कार्तिक पूर्णिमा।
जब आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, आज प्रतिक्रमण के पश्चात गुरु भगवंत आपके बंधन में इस वर्षावास के लिए बन जाएंगे। याद रखना, गुरु भगवंत अपने जीवन की संपूर्ण समय में से 30 से 40% समय वर्षावास के लिए जाता है और 70% समय किस में चला जाता है? विहार में। अरे विहार यात्रा में चला जाता है। इस लंबी विहार यात्रा कर कर आपके आग्रह को, आपकी विनंती को स्वीकार कर कर गुरु भगवंत यहाँ पर आते हैं। अब इस वर्षावास के दरमियान आप गुरु भगवंतों को क्या दे सकते हैं? गुरु भगवंत सिर्फ वर्षावास के अंदर आपसे संवर मांगेंगे, आपसे पोषद मांगेंगे, आपसे सामयिक मांगेंगे, आपसे उपास मांगेंगे, आपसे अठई मांगेंगे, आपसे तेला मांगेंगे, आपसे मासस कमण मांगेंगे और आपसे तपस्या की पूंजी मांगेंगे। इस वर्षावास के दरमियान गुरु भगवंत मात्र आपका अनमोल समय मांगेंगे। अनमोल समय में से गुरु भगवंत न आपसे 2 घंटे मांग रहे, न 4 घंटे मांगेंगे, मात्र अपने जीवन का अनमोल 1 घंटा जब गुरु भगवंत असार संसार को छोड़ते हैं, पूरा जीवन जिन शासन के लिए दे देते हैं, पूरा जीवन समाज के लिए दे देते हैं, पूरा जीवन देश के लिए दे देते हैं, उसी तरह आपको सिर्फ अपना 1 घंटा जिन शासन के लिए, गुरु भगवंतों के लिए, धर्म की वाणी सुनने के लिए, जिन वाणी में डुबकी लगाने के लिए। मान लीजिए किसी महिला को रसोई बनाना है तो उसे रसोई घर की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए रसोई घर की आवश्यकता होती है। भोजन करने के लिए डाइनिंग रूम की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने के लिए रसोई घर की आवश्यकता होती है। भोजन करने के लिए डाइनिंग रूम की आवश्यकता होती है। स्नान करने के लिए बाथरूम की आवश्यकता होती है। टीवी देखने के लिए हॉल की आवश्यकता होती है। शादी करने के लिए मंगल कार्यालय की आवश्यकता होती है। और धर्म आराधना करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धर्म स्थानक की आवश्यकता होती है। जब आप पैसा कमाने के लिए आपको दुकान की आवश्यकता होती है, पैसा जमा करने के लिए आपको बैंक की आवश्यकता होती है, और धर्म स्थानक के अंदर ये सुंदर सा धर्म स्थानक हमारे संघ समाज ने एक सुंदर से धर्म स्थानक का निर्माण किया। और धर्म स्थानक के उस धर्म स्थानक के निर्माण के लिए एक सुंदर से धर्म स्थानक की आवश्यकता होती है। पूना श्री संघ ने अथक प्रयास कर कर एक सुंदर सा यशलोन आपके लिए बना दिया। इस यशलोन के अंदर धर्म की आराधना में आपको डुबकी लगाना है। कहते हैं परमात्मा महावीर ने, हम विचरण करते करते वर्षा काल के अंदर हमारे पैरों से कोई जीवों की हिंसा न हो जाए, लीलन फूलन पर हमारा पैर न लग जाए। वर्षा के कारण अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। उन जीवों की उत्पत्ति होती है, उस जीवों की उत्पत्ति को हम पैर न रखें, हम उन हिंसा से बचें। इसीलिए परमात्मा ने ये चतुर्मास का विधान दिया है। इस वर्षावास के अंदर हम जीव हिंसा से कैसे बचें, हम अहिंसा का पालन कैसे करें, हम संवर में कैसे रहें और आश्रव को कैसे छोड़ दें। आइए इस वर्षावास के दरमियान परमात्मा ने 3 पूर्णिमा बताई है। आज के दिन गुरु भगवान जो पंछी की तरह उड़ान भरने वाले, जो पंछी की तरह नील गगन में दौड़ने वाले, लेकिन ये वर्षावास ऐसा आता है, ये चतुर्मास ऐसा आता है कि गुरु भगवान आज के दिन आपके बंधनों में बंध जाएंगे। याद रखना, बंधन बंधन है, चाहे वह सोने का पिंजरा हो, चाहे वह चांदी का पिंजरा हो, लेकिन पिंजरा पिंजरा होता है। आज बिबेवाड़ी संघ के इस बंधन में साध्वी मंडल प्रतिक्रमण के पश्चात बन जाएगा। याद रखना, आप बड़ी उमंग से
बड़े उत्साह से, बड़े प्यार से, बड़ी आत्मीयता से लंबे अपना अनमोल समय देकर करोड़ों रुपए का खर्च कर कर आप गुरु भगवंतों का चतुर्मास करवाते हैं। याद रखना बिबेवाड़ी वालों, आप वर्षावास करवा रहे हो। हर वर्ष चतुर्मास होता है, इस वर्ष आप वर्षावास करवा रहे हो। इस वर्षावास के अंदर आप क्या करेंगे? प्रतिवर्ष तपस्या होती है, प्रतिवर्ष सामयिक होती है, प्रतिवर्ष प्रतिक्रमण होता है, प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रम आप करते हैं। लेकिन इस वर्षावास के अंदर जो शिक्षा की नगरी पूना को किसकी नगरी कहा जाता है? माँ सरस्वती की नगरी कहा जाता है। इस वर्षावास के अंदर मैं संघ के अध्यक्ष से लेकर प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करूंगी, इस वर्षावास के अंदर आप ऐसी कोई योजना करना कि जिससे हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर बच्चों को शिक्षाएं दी जाती है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, वह शिक्षाएं उन क्रिश्चियन स्कूलों में दी जाती है। आप इस वर्षावास के अंदर जरूर चिंतन करना, जरूर विचार करना, ताकि ये महावीर का सिद्धांत कहे, जो अंडे खाए उसे परमात्मा के क्या पड़े? अरे डंडे पड़े। हम जीवन के अंदर एक ऐसा चिंतन करें, ऐसा विचार करें। पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज ने यहाँ पर जब वर्षावास किया, यहाँ पर चतुर्मास किया और पूना की नगरी के अंदर जब उन्होंने विचरण किया तो किसकी स्थापना की थी? बोलो ना गणेश भाऊ, कीर्ति भाऊ, किसकी स्थापना की थी? मानव सेवा का दीपक उन्होंने जलाया था कि मानव की सेवा हमारे जीवन में कैसे हो पाए। हम इंसान हैं, इंसान के नाते एक इंसान की सेवा करना हमारा दायित्व है। आइए, मानव सेवा के आपने बहुत कार्य किए, लेकिन इन बच्चों को हम संस्कारवान कैसा बनाएं? इन बच्चों को हम हमारी स्कूल, हमारा कॉलेज बनाएं कि जिससे बहुत बन चुके मंदिर, बहुत बन चुके धर्मस्थानक, बहुत बन चुके हमारे रहने के बंगलों, हमारे फ्लैट, हमारे घर, आपने आप लोगों के घर बनाए, आपके बंगले बनाए, लेकिन बहुत सारी बना ली आपने गौशालाएं। लेकिन इन गौशालाओं की रक्षा कौन करेगा? जब बच्चा संस्कारवान बनेगा, वह संस्कारित स्कूल में पढ़ेगा, तो वह गौशाला की क्या करेगा? अरे रक्षा करेगा। नहीं तो गौशाला तो ज़्यादा बन रही है, लेकिन रक्षा करने वाले क्या हो चुके हैं? अरे कम हो चुके हैं। आप ज़रूर गौशाला बनाएं, लेकिन ऐसे संस्कारवान एक ऐसा स्कूल बनाएं, एक ऐसा कॉलेज बनाएं कि जिससे हमारे धर्म संघ का, हमारे समाज का क्या हो जाए? अरे उद्धार हो जाए। इस वर्षावास के दरमियान हम 5 महीने के अंदर परमात्मा की भक्ति में डुबकी लगाएंगे और इस 5 महीने के अंदर ऐसे रचनात्मक कार्य करें कि जिससे आपका लाना और साध्वी मंडल का पैरों का घर्षण क्या हो जाए? अरे सार्थक हो जाए। याद रखना, ये स्थानक किसके ऊपर है? हिल के ऊपर है। कर्म खपाने के लिए हमें कहाँ चढ़ना पड़ता है? जब आप गिरनार जाते हैं, जब आप समय शिखर जाते हैं, जब आप पालीताना जाते हैं, तो आपको मंदिर नीचे मिलता है? नहीं मिलता है। तो भी आप चढ़ते या नहीं चढ़ते? कोई बोलता है मैं 3 बजे उठकर चढ़ी महाराज साहब, कोई बोलता है मैं 5 बजे उठकर चढ़ी। आप चढ़ते या नहीं चढ़ते? चढ़कर भगवान के दर्शन क्या नहीं होते हैं? आसानी से नहीं होते हैं। परमात्मा के दर्शन करने के लिए आपको कहाँ चढ़ना पड़ता है? अरे हिल पे चढ़ना पड़ता है। जितने भी तीर्थ हमारे हैं वह सब कहाँ पर हैं? चाहे वह तिरुपति बालाजी ले लो, चाहे समय शिखर ले लो, चाहे गिरनार ले लो, चाहे पालीताना ले लो, चाहे अष्टापद पर्वत ले लो, सारे पर्वत कहाँ पर हैं? अरे हिल पर हैं। और स्थानकवासी समाज के अंदर चलते फिरते जिनाले कौन हैं? स्थानकवासी समाज के अंदर चलते फिरते जिनाले कौन हैं? अरे साधु संत। आइए, साधु संत आपके जीवन के अंदर, संत एक बसंत बनकर आता है। संत आपके जीवन की एक सुस्ती को क्या करने का प्रयास करता है? अरे जगाने का प्रयास करता है। एक बार एक श्रावक गुरुदेव के प्रवचन सुनने गया। जैसे प्रवचन सुनने जाने लगा, सहसा गाड़ी में बैठा और उन्होंने अपने घर के अंदर एक मिट्टू पाल रखा था। क्या पाल रखा था?
एक पोपट पाल रखा था और पोपट पिंजरे के अंदर था। जब पिंजरे के अंदर वो पोपट था, सेठ जी गाड़ी के अंदर बैठे, पोपट ने जोर से आवाज़ करी। कुछ कुछ पक्षी क्या करते हैं, बोलते हैं, और कुछ पक्षी की भाषा बहुत से आचार्य भगवान, बहुत से श्रावक भी क्या करते हैं, समझते। जब उस पोपट ने पूछा, आप गुरुदेव के चरणों में जा रहे हैं तो मेरी एक शंका का समाधान कर कर आना कि मैं मुक्त कब होऊंगा। क्या पूछा? मैं मुक्त कब होऊंगा। आप भी मुक्त होना चाहते हैं संसार के पिंजरे से, संसार के मायाजाल से, संसार के प्रपंचों से आप मुक्त होना चाहते हैं ना। आप संसार में रहकर भी मुक्त होना चाहते हो, लेकिन याद रखना, आप तिर्यंच प्राणी को बंधनों में बांधते हो। बांधते या नहीं बांधते? कितने घर हैं, और विशेषकर जितने भी पैसे वाले घर हैं वहां पर कुत्ते को बांध कर रखते या नहीं रखते? याद रखना, आप कुत्तों को बांध कर रखते हैं। कुत्तों को जंजीर से बांधोगे तो याद रखना, आने वाले समय में जेल तय है, निश्चित है। जेल में जाना है, जेल के बंधनों में बंधना है। किसी को बंधन में बांधते हैं तो आपको जेल के बंधन में क्या करना है? अरे वो स्वतंत्र विचरण करने वाला, वो घूमने वाला कुत्ता, आपको वफादारी कराना है। आप 2 रोटी दे दो, वो आपके घर वफादारी करेगा। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए हम उस कुत्ते को क्या करते हैं? अरे पाल लेते हैं। और जब साधु संत आ जाते हैं, कुत्ता भौंकता है तो अपने आप साधु संत बाहर से चले जाएंगे। ये गोचरी का लाभ भी आपसे दूर हो जाएगा। तब उस पोपट ने कहा, हे माखनलाल जी, हे सेठ, मेरा एक काम करना, मुझे मुक्ति कैसे मिले। चले गए, बात सुन ली, प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद आप मंगलिक सुनेंगे, आप भी दर्शन मथेन वंदामी करते करते आप भी अपने घर चले जाएंगे। माखनलाल जी प्रवचन में पहुंचे, प्रवचन सुना, और प्रवचन सुनते ही गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव एक शंका है, आप उस शंका का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, बोलो। कि मेरे घर के अंदर एक पोपट पला हुआ है। वो पोपट ने मुझे, उस तोते ने मुझे कहा है कि मुझे मुक्ति का साधन चाहिए। क्या पूछा? मुक्ति का साधन चाहिए। तब संत ने कोई जवाब नहीं दिया। संत पट्टे पर बैठे थे और धड़ाम से सो गए। जैसे पट्टे पर बैठे और संत सो गए, बेचारा माखनलाल हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मैंने क्या प्रश्न पूछा। मैंने तो गुरुदेव से प्रश्न पूछा और गुरुदेव तो बेहोश होकर क्या हो गए? अरे पट्टे पर एकदम सो गए और बेहोश हो गए। वह बेचारा वहां से निकला और निकलकर अपने घर पर पहुंचा। जब घर पर पहुंचा, वह पोपट विचार करता है। वह पूछता है कि गुरुदेव ने क्या मेरे प्रश्न का जवाब दिया, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब सेठ ने कहा कि जब मैंने गुरुदेव से पूछा कि मुक्ति का रास्ता मेरे पोपट ने पूछा है, तब संत तो धड़ाम से बेहोश हो गए। वो तो अब पक्षी समझ गया कि मुझे मुक्ति का रास्ता मिल गया। समय गुजरा, वक्त गुजरा, वह भी क्या हो गया? अपने पिंजरे के अंदर एक बेहोश अवस्था में सांस रोककर सो गया। सेठ उसके पास पानी ले जाता है, नहीं पीता। खाना ले जाता है, नहीं खाता। फल ले जाता है, नहीं खाता। न हिलता है न डुलता है। माखनलाल ने सोचा, सचमुच ये क्या हो गया? अरे मुक्ति को प्राप्त हो गया, ये मर चुका है। उसने जैसे ही पिंजरा खोला, पिंजरा खोलता है, पक्षी को पकड़ता है, तब तक तो वो क्या कर लेता है? अरे नील गगन की उड़ान भर लेता है। आइए, ये वर्षावास भी हमें कहते हैं, ये चतुर्मास भी हमें जगाने के लिए आता है। हम भी इस संसार के पिंजरे के अंदर सोए हुए हैं, हम भी इस संसार के पिंजरे के अंदर बंधे हुए हैं। इस पिंजरे से हमें कैसे मुक्ति पाना? इस संसार के पिंजरे में जो 84 लाख जीवायोनि के अंदर हमारी आत्मा बार बार भ्रमण कर रही है, उस भ्रमण करती हुई आत्मा को कैसे 4 गति 84 लाख जीवायोनि से हम मुक्ति कैसे पाएं? और इस संसार के कैद खाने से, इस संसार के इस पिंजरे से हमें मुक्ति कैसे मिले? याद रखना,
उसने तो संत की वाणी को सुनकर मुक्ति को प्राप्त कर लिया। हमें भी परमात्मा ने ये जिनवाणी दी है। 4 महीने के अंदर आप जरूर धर्म की आराधना करना। ये 5वां महीना आपको बोनस का मिला है। याद रखना, इस 5 महीने के अंदर आप सूर्य नहीं बन सकते तो रश्मि बन जाना। आप सूर्य नहीं बन सकते तो किरण बन जाना। आप सूर्य नहीं बन सकते तो किरण बन जाना। आप दीप नहीं बन सकते तो बाती बन जाना। आप सूर्य नहीं बन सकते तो किरण बन जाना। आप दीप नहीं बन सकते तो बाती बन जाना। 5 महीने में कुछ न कुछ बनना मेरे श्रावकों। 5 महीने में कुछ न कुछ बनना मेरी श्रावकों श्राविकाओं। अगर आप श्रमण नहीं बन सकते तो श्रावक बन जाना। आप श्रमण नहीं बन सकते तो कम से कम आप संन्यास नहीं ले सकते। आप संसार को नहीं छोड़ सकते। आप परिवार की ममता को नहीं छोड़ सकते। तो कम से कम 4 महीने की इस वर्षावास के अंदर आप श्रावक के 12 व्रतों को क्या कर लेना, अरे जरूर अंगीकार कर लेना।